नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? तो हम लोग अब अगले वीडियो में कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़े थे कि कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, कब दिया था, किस सन में दिया था और अपने अलग अलग तरीके सिद्धांत के बारे में क्या कहा था। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज दोस्तों हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। ये हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में और एकदम अच्छे से धमाकेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों। और आप लोग एकदम समझ जाएंगे कि ये कोशिका के प्रकार कितने होते हैं और इन प्रकारों का डिफिनीशन क्या होता है और उन प्रकारों को हम क्या कहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो कोशिका जो होती है दोस्तों वो मुख्यतः अगर बात करें तो दो प्रकार की होती है। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पढ़े कोशिका कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है पहले तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसे पढ़ेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोटिक को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ करके समझेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक। वैसे अगर बात करें तो शरीर के अंदर बहुत सारी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कार्यों के आधार पर उन्हें बांटा गया है। लेकिन अगर बात की जाए जंतुओं के शरीर की रचना के आधार पर ये सिर्फ दो प्रकार की होती है। वो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। तो हम लोग पहले चर्चा करेंगे किसके बारे में? हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके डिफिनेशन को हम लोग लिखेंगे। देखिएगा पहले तो ऐसे समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। साधारण भाषा में हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है? जिस कोशिका में केंद्रक का अभाव हो अर्थात अविकसित केंद्रक पाया जाता है तो उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। जिस कोशिका में अविकसित इन डेवलपमेंट केंद्रक पाया जाता है तो उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो दोस्तों लिख लेते हैं हम लोग। और आप लोगों को मैंने बताया है कि साथ साथ आप लोग भी नोट करते चला करिए और आप लोग फेयर्स भी बनाते चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। तो पहला हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक अविकसित होता है, केंद्रक अविकसित होता है तो उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। आप लोग जान गए कि जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित हो, न्यूक्लियस जो होता है डेवलप हो तो वो क्या कहलाता है? वो उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब
इसमें यह भी होता है कि जो इसके जो अविकसित केंद्रक होता है, इसके ऊपर किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं होता, किसी भी झिल्ली युक्त आवरण नहीं होता, कोई भी झिल्ली युक्त आवरण नहीं होता, वो नग्न केंद्रक होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो नग्न होता है, वो खुला होता है, इस पर किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। तो हम लोग देख लेते हैं और लिख भी लेते हैं कि इन कोशिका के केंद्रक के ऊपर किसी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। और दोस्तों, और ना तो इसमें किसी कोशिकांग के, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग पर भी किसी दोहरी झिल्ली युक्त का आवरण नहीं होता है कोई, यानी कि और ना तो किसी कोशिकांग पर दोहरी झिल्ली, और ना तो किसी कोशिकांग पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है तो उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और इन कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक उपस्थित रहता है, जो केंद्रक अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक के ऊपर किसी भी झिल्ली का आवरण नहीं होता है, और ना ही किसी भी कोशिकांग के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। किसी भी कोशिकांग पर दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज और, ये जैसे इनमें कोशिकांग भी नहीं होते, जैसे माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में। मैंने आपको बताया था, अगले नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, आपको समझाया था, क्योंकि इन जीवों को, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, इन जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता बहुत कम होती है, और इनमें ऊर्जा की जब आवश्यकता कम होती है, इसलिए इनमें 70 एस राइबोसोम प्रकार का होता है, यानी कि 70 एस राइबोसोम प्रकार होता है, और जो होता है, इसलिए इनमें अगर माइटोकांड्रिया नहीं है, क्योंकि यूकार्योटिक कोशिका में तो माइटोकांड्रिया उपस्थित होती है, और माइटोकांड्रिया जिसमें उपस्थित होती है जिन कोशिका में, तो उनमें कोशिकीय श्वसन माइटोकांड्रिया के द्वारा ही होता है। तो भैया इसमें तो माइटोकांड्रिया है नहीं इस सेल में, लेकिन श्वसन किसके द्वारा होगा, कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इनमें जो होता है, इनमें कोशिकीय श्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा होता है। इनमें कोशिकीय श्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है, यानी कि ये जो कोशिकीय श्वसन, इनके अंदर जो कोशिकीय श्वसन होता है, माइटोकांड्रिया तो होता नहीं है भाई, माइटोकांड्रिया तो है नहीं इसके अंदर, तो माइटोकांड्रिया नहीं है, तो एक मीसोसोम होता है, मीसोसोम के द्वारा ही इनमें कोशिकीय श्वसन होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, और जिसको ना प्रोकैरियोटिक आ गया ना, उसको तो यूकैरियोटिक चुटकी में आ जाएगा, बस इसी का विपरीत बनाते चलो, इसके बाद उसे ना चुटकियों में याद हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रोकैरियोटिक, जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है, तो उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। क्या आप कभी भूलेंगे, नहीं भूलेंगे ना। फिर इसके बाद इन कोशिका के केंद्रक के ऊपर किसी झिल्ली का आवरण नहीं होता है, किसी भी झिल्ली का आवरण, नग्न केंद्रक होते हैं, यानी कि किसी कोई झिल्ली नहीं होती। जैसे अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर किसी झिल्ली का आवरण नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम लोग नग्न केंद्रकीय कहते हैं। इनको हम लोग कौन सा, नग्न केंद्रकीय कहते हैं।
तो और ना ही भाई केंद्रक पर भी झिल्ली नहीं होता है और ना तो किसी कोशिकांग पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। जितने कोशिकांग, जो भी कोशिकांग इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं उनके ऊपर किसी भी दोहरी झिल्ली युक्त आवरण का जो होता है परत नहीं होता है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ये यूकैरियोटिक हो गया दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे ना यूकैरियोटिक कोशिका को। प्रोकैरियोटिक हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका को आप चुटकियों में याद करेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका। अब आप लोगों को बायोलॉजी आसान लगेगी और बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। यूकैरियोटिक कोशिका, भाई यूकैरियोटिक इसी का विपरीत बना दो, बन गया डिफिनेशन, तुरंत तैयार हो गया। अब आप कैसे कहेंगे, इसमें अविकसित होता है तो इसमें कैसा होगा, विकसित। इसमें कैसा, विकसित। यानी कि जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है तो उस कोशिका को यूकैरियोटिक, यू मतलब जानते हैं, यू यानी कि हम आप सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं, ना कि प्रोकैरियोटिक। यू मतलब तुम भी, ये भी, हम भी, सब किस कैरियोटिक कोशिका से बने, कौन सी कोशिका से, यूकैरियोटिक कोशिका से। तो उस कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। भैया अब ये तो हो गया, उसे कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है तो उस कोशिका को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अच्छा, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर जो केंद्रक होता है, मैंने बताया गया था आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में केंद्रक की खोज किसने किया था, तो आपको बताया गया था कि रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में खोज किए थे। किसका, केंद्रक का खोज किए थे। और उन्होंने जो है देखा था कि एक अपारदर्शी संरचना जब उन्होंने देखा तो, और वो भी जनन करने की किसी रिसर्च पर जनन का रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने देखा था कि एक कोशिका के अंदर एक अपारदर्शी संरचना उन्हें दिखाई दी और जिन्होंने उसका नाम क्या रखा था, केंद्रक रखा था। तो वो जो केंद्रक कोशिका के अंदर होती है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होती है, वह जो होती है एक झिल्ली के द्वारा बंध होती है, यानी कि एक झिल्ली के आवरण से घिरी होती है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अब इसी का हम लोग बताया ना कि इसका डिफिनेशन का हम लोग उल्टा कर लीजिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें इन कोशिका के केंद्रक के ऊपर, इस कोशिका के केंद्रक के ऊपर झिल्ली का, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, और इनके सभी कोशिकांग
दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। दोहरी झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए उसी का इसका, अगर जिसको प्रोकैरियोटिक कोशिका याद हो गया दोस्तों, तो वो यूकैरियोटिक कोशिका को चुटकियों में बताएगा, तुरंत बताएगा। सिर्फ आपको एक डिफिनेशन याद करना है। पहला अगर याद कर लीजिए कि जिस कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, तो जिस कोशिका में केंद्रक अविकसित होता है तो उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक होता है वो नग्न होता है, यानी कि उसके ऊपर किसी झिल्ली का आवरण नहीं होता है और ना ही किसी कोशिकांग के ऊपर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। बट इसमें ढेर सारे ऐसे कोशिकांग हैं, कोशिकांग यानी कि इसमें कोशिकांग जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया भी कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है जो अंदर पाया जाता है कोशिका के, तो वो भी यानी कि वो कोशिकी श्वसन करता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया नहीं होता है, तो इनमें कोशिकी श्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है। वही बातें आपकी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहा जाता है, तो वो जिस कोशिका में केंद्रक विकसित होता है उस कोशिका को हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और इस कोशिका के केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली का आवरण होता है जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। और इनके सभी कोशिकांग, जितने भी इस कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, उन सभी कोशिकांग के ऊपर एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। ठीक है, तो आई होप। और इसमें एक चीज, अब बात ये थी इसमें श्वसन तो कोशिकीय श्वसन मीसोसोम के द्वारा होता है, प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम के द्वारा होता है। तो इनमें जो होता है, इनमें कोशिकीय श्वसन माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। 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 तो इनमें यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकीय श्वसन किसके द्वारा होता है, माइटोकांड्रिया के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में किसके द्वारा होता है, तो वो होता है मीसोसोम के द्वारा होता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियो में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर को पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका यहां पर लिख दिया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कोशिका में अंतर। ठीक, तो हम लोग दो कॉलम बनाते हैं। पहले में हम लोग लिखते हैं प्रोकैरियोटिक नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे कॉलम में हम लोग बनाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब लिखते हैं पहला पॉइंट हम लोग प्रोकैरियोटिक में।
प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका आप लोग जानते ही हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, ये आप लोग समझ भी गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पहला अंतर इसमें प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में जो होती है इनका आकार इनका आकार इनका आकार छोटा इनका आकार छोटा तथा आद्य होता है। आद्य मतलब अविकसित यानी कि कम विकसित होते हैं। आद्य मतलब यानी कि आधा होता है, आद्य होता है। इनका आकार छोटा तथा आद्य होता है। और इनका इनका जो होता है इसका हम लोग पॉइंट लिखते हैं। अब इनका हम लोग लिखते हैं यूकैरियोटिक का, इसी का उल्टा कर दीजिए, बन जाएगा इनका आकार जो होता है इनका आकार बड़ा तथा विकसित होता है। इनका आकार बड़ा तथा विकसित होता है। जी दोस्तों, तो हो गया आप लोग को, आई होप समझ में आ गया कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनका जो होता है आकार छोटा तथा आधे होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा तथा विकसित होता है। तो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा, इनमें जो होता है इनमें एक सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इनमें सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है, या इनमें एक विकसित केंद्रक नहीं होता, अविकसित केंद्रक पाया जाता है। इनमें अविकसित अविकसित केंद्रक पाया जाता है। और इसमें हम लोग लिखेंगे इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें विकसित केंद्रक पाया जाता है। यानी कि इनका आकार, इनमें जो दूसरा है इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, और इनमें जो होता है विकसित केंद्रक पाया जाता है। और इनके केंद्रक के ऊपर, ये तो जानते रहिएगा आप लोग कि इनके केंद्रक के ऊपर किसी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। इनके केंद्रक नग्न होते हैं, और इनके केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली का आवरण होता है, यानी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है, तीसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा जो होता है इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो तीसरा पॉइंट है, ये जो होते हैं ये इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। देखिए, ये प्रश्न आपको बता दें, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है आनुवंशिक पदार्थ, जो डीएनए होता है, वो कहां पर पाया जाता है। तो आनुवंशिक पदार्थ जैसे जिसमें केंद्रक विकसित होता है उसमें तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, केंद्रक के अंदर पाया जाता है, केंद्रक में उपस्थित होता है आनुवंशिक पदार्थ। और जिसमें केंद्रक अविकसित है, जिसमें केंद्रक नहीं है, जिसमें केंद्रक अविकसित पाया जाता है, तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ कहां होता है? तो उसमें आनुवंशिक पदार्थ दोस्तों कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। तो इनमें कहा गया कि प्रोकैरियोटिक में इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, इनका आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। 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 इनका आनुवंशिक पदार्थ जो दोस्तों होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। और इनका जो होता है इनका आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में होता है। गुणसूत्र के रूप में होता है दोस्तों। जी दोस्तों, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो किसके रूप में होता है? वो गुणसूत्र के रूप में होता है।
इनका अनुवांशिक पदार्थ। और प्रोकैरियोटिक में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है न्यूक्लिक अम्ल के रूप में, जो इनका जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होता है। अब ये बात उठती है, चौथा पॉइंट हम लोग अंतर में लिखेंगे, इनका जो कोशिकीय श्वसन होता है, इनका कोशिकीय श्वसन, इनका कोशिकीय श्वसन, इनका कोशिकीय श्वसन जो होता है मीसोसोम के द्वारा होता है। आपको पहले भी बता दिया गया है, मीसोसोम के द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा होता है। इनका जो कोशिकीय श्वसन होता है मीसोसोम के द्वारा। और इनका जो होता है दोस्तों, इनका जो होता है वो होता है इनका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, कॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, इनका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। जी दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि इनका कोशिकीय श्वसन मीसोसोम के द्वारा। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो कोशिकीय श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो मीसोसोम के द्वारा होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि जो यूकैरियोटिक होता है वो किसके द्वारा होता है, वो जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिकीय श्वसन होता है। जी दोस्तों, अब इसमें जो होता है और हम लोग अंतर को पढ़ेंगे। इसमें जो होता है हमने आपको बताया था कि जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक में कितने प्रकार का होता है, इसमें 70 यस राइबोसोम, 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70 यस राइबोसोम पाया जाता है। और इसमें भैया इसमें कितना पाया जाता है, इसमें जो होता है 80 यस राइबोसोम, 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक में इसमें 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और एक चीज हम लोग एक अंतर और पढ़ते हैं, देखिएगा, एक जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ना अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, उपस्थित होता है। तो इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक में, इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। जी दोस्तों, और इसमें जो होता है उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि हिस्टोन प्रोटीन, इसकी चर्चा हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, आगे हम लोग करेंगे जरूर कि हिस्टोन प्रोटीन क्या है और हिस्टोन प्रोटीन का कार्य क्या होता है, ये करता क्या है, इन सभी की चर्चा हम लोग आगे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो था, अब इसमें हम लोग पढ़ लेते, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है सातवां, जैसे इसमें हम लोग किसमें पाया जाता है, जैसे शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और देखिएगा, नीलहरित शैवाल में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसलिए हम शैवाल भी लिख दिए हैं कि शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और जीवाणु में भी जीवाणु हो गया और इसके बाद जो था शैवाल हो गया, जीवाणु हो गए, ये सब जो हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये सब किसके हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। शैवाल और जीवाणु, जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। और जैसे कि माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी कोशिका है, ये भी जो होती है प्रोकैरियोटिक से बनी होती है। शैवाल जो है, ये जैसे कि नीलहरित शैवाल, ये भी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना हुआ है। अब इसमें जो होता यूकैरियोटिक में ना जितने उच्च पादप, जितने बड़े पौधे और उच्च जंतु, जितने उच्च पादप हैं, उच्च पादप
जितने उच्च पादप और उच्च जंतु में हम लोग भी आते हैं, तो हम लोगों के अंदर भी जो होता है यूकार्योटिक कोशिका है हम लोगों के अंदर, और जो शैवाल हैं, जो जीवाणु हैं, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक सेल से निर्मित है। तो दोस्तों ये था आपका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। अब ये कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ भी चुका होगा। अब हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने जो है प्रकार को पढ़ा, डिफिनेशन को पढ़ा, और इसके बाद जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर को भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक फेयर बनाते चलिएगा, ठीक है। और हमारा वीडियो जो है अगर अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।